करना चाहती हूँ कुछ प्यार भरी बातें, लेकिन लबों पर अक्सर छलक आती है कुछ तकरार भरी बातें। मैं हूँ निगार, लेकर आई हूँ दिलचस्प दास्ताने तकरार की। क्यों होती है बड़े बड़े सुपरस्टार्स में तकरार? क्यों पड़ जाती है इनके रिश्तों में दरार? कई किस्से हैं जब भिड़ गए सुपरस्टार्स, लेकिन हमारा मकसद इनके झगड़े की चिंगारी को हवा देने का नहीं है। हम तो बस इन सुपरस्टार से यही कहना चाहते हैं, बहुत हुई तकरार, अब जाने भी दो। बन जाओ फिर से यार, अब जाने भी दो, जाने भी दो। Best Actor Awards goes to Mr. Shah Rukh Khan. Anyway, it's wonderful to get this award. It's always been wonderful to get all these awards. I'm going to call onto stage a gentleman who's going to thank everyone else on my behalf because he feels कि मुझको सारे award मिलते हैं, उसको नहीं मिलता. May I have on stage, please, Salman Khan? Come here, please thank everyone on my behalf. Salute. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? बढ़िया? कुछ बोलिए ना चंद शब्द. Oh my God, I can't believe this. I would like to thank Shah Rukh's cook, Shah Rukh's Goshwala, Shah Rukh's driver, and Shah Rukh's whip. Thank you very much for this award, Shah Rukh, and I love you. Thank you very much. Okay, this award goes to Salman for his great dancing that he did for us. Guys, let's say it for Salman and everybody on stage. Thank you so much. Have a good night. So first, I will start and tell you how wonderful a man, how wonderful a star, how great an actor this young man who stands on my right side is. One of the few people who's always been by my side, my strength. His whole family, actually, more than him, has been Salman and all the group that he hangs around with. And I'm very thankful to him that he was so kind to me when I came to Mumbai. And tonight, it is my privilege and my honor, and perhaps the greatest moment that I've had in my career, that I can say that he, ladies and gentlemen, is the greatest superstar, the most wonderful human being our country or anywhere else in this world has ever produced. So put your hands together for the one and only Salman! क्यों चौंक गए? शाहरुख खान और सलमान खान, जिनकी दुश्मनी के किस्से कुछ सालों से सुर्खियों में हैं, वो यहाँ दोस्ती की बातें कर रहे हैं। How sweet. लेकिन अफसोस, दोस्ती के ये पल पुराने हैं, क्योंकि आजकल तो सिर्फ इनकी दुश्मनी के किस्से सुर्खियों में हैं। वो दुश्मनी जो लोगों की नजरों में आई जुलाई 2008 की एक बर्थडे पार्टी से। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेरल्ड में छपी खबर के मुताबिक 16 जुलाई 2008 को मुंबई के ऑलिव बार में सलमान ने अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के जन्मदिन की पार्टी दी थी। पार्टी पूरे शबाब पर थी कि अचानक वहां मौजूद बॉलीवुड के जाने माने लोगों ने देखा कि सलमान और शाहरुख जोर जोर से बहस कर रहे हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहस बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि दोनों में हाथापाई की नौबत आती, शाहरुख की पत्नी गौरी उन्हें खींचकर पार्टी से ले गई। सलमान गुस्से में उन्हें देखते रह गए। उन्होंने शाहरुख और गौरी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस हंगामे के बाद पार्टी खत्म हो गई। हर किसी ने देखा कि कटरीना अपने आंसुओं को कैमरे की नजर से छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये हमारे कैमरे में कैद हुई उस रात की तस्वीरें हैं। उस वक्त ये झगड़ा हर अखबार,
हर फिल्म मैगजीन में सुर्खियों पर था। ये रात देश के दो बड़े सुपरस्टार्स की दुश्मनी की शुरुआत की रात थी। सलमान शाहरुख के बीच तकरार तीखा होते देख वहां खड़े लोग बीच बचाव के लिए दौड़े। जी हाँ, ये सच है। अब इन दोनों के झगड़े के बाद इनकी दोस्ती में पड़ गई है दरार। शाहरुख और सलमान खान के बीच सिर्फ तू मैं ही नहीं बल्कि मारपीट होते होते रह गई। इस झगड़े के बाद बॉलीवुड में इनके दोस्त भी इनसे कहते रहे कि भाई जाने भी दो, लेकिन दोस्ती का मुखौटा टूट चुका था। ये दोनों आज तक दुश्मनी निभा रहे हैं। लेकिन क्या शाहरुख और सलमान की इस दुश्मनी की वजह 2008 की पार्टी में हुआ वो झगड़ा ही था, या फिर ये दरार कहीं और पड़ी थी? जानने के लिए इन सुपरस्टार्स की जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान के बेटे सलमान ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी, और उसके अगले साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से वो बड़े स्टार और लाखों दिलों की धड़कन बन गए थे। थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। वहीं शाहरुख खान ने 1992 में यानी सलमान से 4 साल बाद सुपरहिट फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा। शाहरुख दिल्ली से मुंबई आए थे और उनके परिवार का बॉलीवुड से कोई वास्ता नहीं था। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई न कोई चाहिए हम पे मरने वाला। शाहरुख और सलमान दोनों को ही फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान दोनों सुपरस्टार्स ने अलग अलग समय पर बॉलीवुड को कई बेहद कामयाब फिल्में दी हैं। लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ साथ इनके पूरे करियर के दौरान जिस सवाल पर बार बार चर्चा हुई वो यही था कि दोनों में से कौन है बॉलीवुड का नंबर 1 स्टार। हालांकि आजकल सलमान का पलड़ा भारी है क्योंकि उनकी फिल्में शाहरुख की फिल्मों से ज्यादा चल रही हैं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? लेकिन इनकी फिल्मों की कामयाबी और नाकामी से ज्यादा जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है वो है इनकी दुश्मनी से जुड़ी खबरें। आज ये यकीन करना मुश्किल है कि ये दोनों सुपरस्टार्स कभी दोस्त भी थे, लेकिन ये सच है। शाहरुख खान ने अपनी इंटरव्यूज में कई बार ये बात कही कि फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए जब शाहरुख दिल्ली से मुंबई आए थे तो सलमान और उनके परिवार ने, खास तौर पर सलमान के पिता सलीम खान ने उनकी काफी मदद की थी। One of the few people who's always been by my side, my strength, his whole family actually more than him has been Salman and all the group that he hangs around with, and I'm very thankful to him that he was so kind to me when I came to Mumbai. 90 के दशक में अपने करियर के शुरुआती सालों में ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे की खुशियों में लगातार शरीक होते थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बढ़िया। ये तस्वीरें उसी दोस्ती की गवाह हैं। ये वो दौर था जब इन दोनों में बॉलीवुड का नंबर 1 स्टार बनने का टकराव शुरू नहीं हुआ था। Thank you very much for this award, Shahrukh, and I love you. Thank you. दोनों ने पहली बार 1995 में राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में एक साथ काम किया। ये फिल्म 13 जनवरी 1995 को रिलीज हुई
और बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। कहना बेहद मुश्किल था कि इस फिल्म में ज्यादा योगदान शाहरुख का था या सलमान का। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। इसके बाद 1998 में ये दोनों करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है में एक बार फिर एक साथ नजर आए। हाय गाइस, ये तुम्हारी अंजलि है और ये मेरी अंजलि है। ये वो दौर था जब शाहरुख जमकर अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे। करण जौहर और यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों की सुपरहिट फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में शाहरुख ने एक रोमांटिक स्टार के रूप में अपना सिक्का जमा लिया था और बन गए बॉलीवुड के किंग खान। वहीं सलमान के बारे में खबरें उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके अफेयर्स और विवादों की आ रही थी। सितंबर 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर चिंकारा के शिकार का आरोप लगा। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। सितंबर 2002 में सलमान को रैश ड्राइविंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि सलमान ने अपनी कार सड़क के किनारे सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। सलमान ने फिल्म निर्देशक सुभाष घई को भी एक पार्टी में थप्पड़ मारा। अदालत के केस और अपने करियर के विवादों से जूझते सलमान पूरी तरह अपना ध्यान करियर पर नहीं दे पा रहे थे। वो बॉलीवुड के बैड बॉय बन चुके थे। उनकी कई बड़ी फिल्में जैसे जानम समझा करो, हेलो ब्रदर, कहीं प्यार ना हो जाए और तुमको ना भूल पाएंगे फ्लॉप रही। वहीं शाहरुख फिल्म दर फिल्म नंबर 1 की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। शाहरुख और सलमान के भिड़ने की पहली खबर भी साल 2002 में आई। पत्रकार बिस्वदीप घोष की किताब हॉल ऑफ फेम ऐश्वर्या राय के मुताबिक उन दिनों सलमान और ऐश्वर्या का अफेयर चल रहा था और किसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया। नाराज होकर ऐश्वर्या ने सलमान से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद वो शूटिंग के लिए फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गई, जिसमें वो शाहरुख की हीरोइन थी। लेकिन तभी गुस्से से भरे सलमान भी वहां जा पहुंचे। सेट्स पर मौजूद लोगों के मुताबिक सलमान गुस्से से चीख रहे थे और बार बार ऐश्वर्या को शूटिंग छोड़कर अपने साथ चलने की बात कर रहे थे। शाहरुख फिल्म चलते चलते के निर्माता भी थे। सेट्स पर हंगामा होते देख शाहरुख आगे आए और सलमान को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुस्से से भरे सलमान ने तो शाहरुख से भी झगड़ा शुरू कर दिया। ठीक है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरी बॉडी इसलिए मैं शर्ट उतारता हूँ। तुम्हारी बॉडी तो तुम उतारो। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। सलमान और शाहरुख में उस दिन जमकर बहस हुई। यही नहीं, पत्रकार बिस्वदीप घोष की किताब हॉल ऑफ फेम ऐश्वर्या राय के मुताबिक उस दिन सलमान ने शाहरुख की शर्ट का कॉलर भी पकड़ लिया और उन पर आरोप लगाया कि शाहरुख का ऐश्वर्या के साथ अफेयर चल रहा है। शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए थी उसके साथ। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है, तुम छिछोरे हो। मैं छिछोरा हूँ। कॉम्प्लेक्स है तू। मैं छिछोरा हूँ। छिछोरा है तू। छिछोरा हूँ मैं। फिल्म चलते चलते के निर्माता भी शाहरुख खान ही थे। इस झगड़े के बाद शाहरुख ने इस फिल्म से सलमान की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या को निकालकर रानी मुखर्जी को फिल्म की हीरोइन बना दिया। इस झगड़े से सलमान और शाहरुख की दुश्मनी की नींव पड़ चुकी थी। इस झगड़े के बाद सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप भी हो गया।
कहने वालों ने तो यह भी कहा कि इनके ब्रेकअप की एक बड़ी वजह शाहरुख की फिल्म के सेट पर हुआ झगड़ा भी था। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे सलमान और शाहरुख दोबारा कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे। लेकिन फिर 2004 में एक दोस्त की गुजारिश पर इन दोनों ने कह दिया, बहुत हुआ झगड़ा, अब जाने भी दो। आठ दिसंबर 2004 मौका था कोरियोग्राफर निर्देशक फराह खान की शादी का। फराह शाहरुख और सलमान की दोस्त हैं और उनकी शादी के संगीत समारोह में शाहरुख और सलमान दोनों पहुंचे। हर कोई सोच रहा था कि दोनों शायद फिर से भिड़ जाएंगे। सबकी नजरें इन दोनों पर लगी थी, लेकिन फराह ने सोच रखा था कि अपनी शादी के मौके पर वो इन दोनों में फिर से दोस्ती करवाने की पूरी कोशिश करेंगी। उन्होंने दोनों से बातचीत की और शुरुआती बहस के बाद दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शिकवे गिले मिट गए और फराह की शादी में दोनों साथ में खूब नाचे। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। पहला एक पैचअप मेरी शादी पे हुआ था, अब मैं दूसरी बार शादी करने को राजी नहीं। नहीं बिल्कुल सॉरी, उस बात को 6 साल हो गया। इसके बाद ये लगने लगा कि इन दोनों के बीच की सारी खटास दूर हो गई है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बादशाहत की जंग पूरी शिद्दत के साथ जारी थी। साल 2007 कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 3 के जरिए शाहरुख ने टेलीविजन पर एंट्री की। शाहरुख के कहने पर उस साल सलमान भी शाहरुख के शो में अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ आए। मैं पूछना चाहूंगा, सलमान मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। एक्चुअली मुंबई में मैं जब से आया हूं तब से मैं सलमान को, इनकी फैमिली को जानता हूं, और इनसे सिर्फ सबसे पहला ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सलमान, हो सकता है लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, हो सकता है लोग समझते हैं या गलत समझते हैं, बट मुझे मालूम है थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूं कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। शो देखकर तो यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि शाहरुख और सलमान के बीच किसी भी तरह की कोई लड़ाई है। इसके बाद भी सलमान ने शाहरुख के साथ अपने रिश्तों की इज्जत रखते हुए 2007 में रिलीज हुई शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म ओम शांति ओम के एक गाने में शाहरुख के साथ ठुमके लगाए। लेकिन कहते हैं कि जब शाहरुख की बारी आई तो उन्होंने अपने बर्ताव से दिलवाले सलमान को नाराज कर दिया। किसी दा तू क्या लागे, लो टूटे कच्चे धागे। सलमान तो शाहरुख के शो पर भी गए और फिल्म में भी काम किया था, लेकिन 28 जुलाई 2008 को अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेरल्ड में छपी खबर के मुताबिक जब सलमान ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में शाहरुख से एक गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए कहा तो शाहरुख ने साफ मना कर दिया। दोस्ती में दरार बढ़ने लगी थी। छूटा सहारा क्यों है भला ये दूरियां, क्यों है खला अब दरमियां। यूं तो आपसी रिश्तों में बढ़ रही दरारों की वजह कई थी, लेकिन कहते हैं ये तो सिर्फ बहाने थे। असली वजह शायद वो रेस थी, बॉलीवुड का बादशाह बनने की रेस, जिसमें अब तक शाहरुख खुलेआम अपने आप को सबसे आगे होने का दावा करते थे। आज से बच्चों की किताबें बड़े पढ़ेंगे। अगले साल यानी 2008 में शाहरुख ने एक और टीवी शो किया जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। सलमान भी पीछे नहीं रहे। इसी साल सलमान ने टीवी शो 10 का दम से छोटे पर्दे पर दमदार दस्तक दी। चलोगे मेरे साथ?
10 जून 2008 को अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक शाहरुख के शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं की एवरेज टीआरपी 1.37 रही। वहीं सलमान के शो 10 का दम की एवरेज टीआरपी शाहरुख से कहीं ज्यादा यानी 2.81 रही। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं कि सबसे ज्यादा सफल एपिसोड की टीआरपी 2.3 रही, जबकि 10 का दम के सबसे ज्यादा सफल एपिसोड की टीआरपी 4.5 रही। दर्शकों ने अपना फैसला सुना दिया था। शाहरुख के शो के मुकाबले सलमान का शो 10 का दम दर्शकों को ज्यादा पसंद आया। सुपरस्टार्स के बीच अब नंबर 1 की जंग फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन पर भी शुरू हो गई थी। जन्मदिन की पार्टी क्यों बदल गई जंग के मैदान में, मैं आपको बताऊंगी बस थोड़ी देर में। जाने भी दो, जाने भी दो। ऊपर से इन दोनों सुपरस्टार्स के रिश्ते ठीक ही नजर आते थे, लेकिन शायद अंदर ही अंदर एक दूसरे से बड़ा बनने की चाहत सुलग रही थी। और फिर हुआ वो वाकया जब दिल में छुपे जज्बात उबलकर बाहर आ ही गए और हो गया जंग का ऐलान। वो दिन था 16 जुलाई 2008। सलमान ने मुंबई के ऑलिव बार में उस समय उनकी गर्लफ्रेंड रही कैटरीना के जन्मदिन की पार्टी दी थी। इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री का लगभग हर बड़ा नाम मौजूद था। हमारे कैमरे में कैद ये तस्वीरें उसी पार्टी की रात की हैं। पार्टी में आमिर खान भी पहुंचे। आज तोहफा लाया हूं मैं कैटरीना, आज तोहफा लाया हूं मैं कैटरीना। शाहरुख अपनी पत्नी गौरी के साथ पार्टी में आए और बड़े प्यार से मीडिया के सामने सलमान और आमिर के साथ एक फिल्म में काम करने की बात तक की। I would be in the side role if Amir and Salman ever acted in the film that I'm in. और फिर शुरू हो गई पार्टी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये 16 जुलाई 2008 रात की है। उसी ऑलिव बार के बाहर उस रात हमारा कैमरा मौजूद था। पार्टी पूरे शबाब पर थी और तभी सलमान शाहरुख के पास पहुंचे जो अपनी पत्नी गौरी के साथ थे। और कुछ ही देर में पार्टी में मौजूद मेहमानों ने देखा कि सलमान और शाहरुख की बातचीत बहस में बदल चुकी है। अंग्रेजी अखबार मिड डे में छपी खबर के मुताबिक सलमान ने मजाक में शाहरुख को उनके टीवी शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं को लेकर ताना मारा। खबरें छपी कि सलमान ने शाहरुख से कहा कि उनका शो 10 का दम शाहरुख के शो से ज्यादा कामयाब हो रहा है और शाहरुख एक सुपरस्टार होने के बावजूद अपने शो को हिट नहीं करा पा रहे। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेरल्ड में 28 जुलाई को छपी खबर के मुताबिक सलमान ने शाहरुख से यह भी पूछा कि उन्होंने सलमान की फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में काम करने से क्यों इनकार किया। 19 जुलाई 2008 को अंग्रेजी अखबार मिड डे में सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक सलमान की ये बातें शाहरुख को तीर की तरह चुभी और इन्हीं बातों पर दोनों में झगड़ा हो गया। 19 जुलाई को ही हमारे चैनल पर इन दोनों के झगड़े के बारे में ये रिपोर्ट चली थी। अब इनके बीच हुई है एक जबरदस्त तकरार, इनकी दोस्ती में पड़ गई है दरार। अब उन्हें नहीं है एक दूसरे की दरकार। ये हम नहीं कह रहे, ये खबर है मुंबई के प्रतिष्ठित अखबार मिड डे के हवाले से। 19 जुलाई 2008 को अंग्रेजी अखबार मिड डे में सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक शुरू में तो शाहरुख ने सलमान की बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई जवाब दिया, लेकिन जब सलमान ने बोलना बंद नहीं किया तो शाहरुख ने चिढ़कर सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सलमान बुरी तरह भड़क उठे और फिर तो नौबत हाथापाई तक की आ गई। इसके बाद गौरी बीच में आई और शाहरुख को पीछे खींच लिया
गौरी शाहरुख को लेकर तुरंत वहां से चली गई और सलमान ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पार्टी यहीं खत्म हो गई। हमारे कैमरे में उस रात कैद हुई इन तस्वीरों में पूरे देश ने देखा अपने जन्मदिन की पार्टी में हुए इस झगड़े से कटरीना सन्न थी। उनकी आंखों में आंसू थे। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने आंसू पोंछने के लिए कटरीना ने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। बाद में सलमान ओलिव बार से बेहद गुस्से में बाहर निकले और जाकर इसी कार में बैठ गए जहां कटरीना और उनकी बहन इजाबेल बैठी थी। मिड डे में छपी खबर के मुताबिक देश के दो सुपरस्टार्स के बीच हुए इस झगड़े के बाद आधी रात को आमिर खान दोनों के बीच सुलह कराने शाहरुख के बंगले मन्नत और सलमान के घर भी गए और दोनों से अलग अलग बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में हमारे चैनल से बात करते हुए आमिर ने कहा, ये चीज़ हम सबको याद रखनी चाहिए कि हम सबकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी मौके आते हैं जब हम नाखुश होते हैं या अपसेट हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसी कोई अजीब बात नहीं है, ये होता है लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में भी होता है, लेकिन ये उनका आपस का मामला है और हमें वहीं छोड़ देना चाहिए। सरेआम खुलेआम छिड़ गई सुपरस्टार्स की जंग। कहते हैं उस रात बॉलीवुड दो कैंप्स में बढ़ चुका था। शाहरुख और सलमान के इस झगड़े की खबर हर अखबार में छपी, लेकिन आज तक इन दोनों ने या फिर उस पार्टी में मौजूद किसी भी शख्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्या हुआ होगा। अब जाने भी दो। इस झगड़े के कुछ दिन बाद सलमान ने हमारे चैनल को दिए इंटरव्यू में पहली बार यह बात साफ की कि शाहरुख अब उनके दोस्त नहीं हैं। Last question, is Shahrukh still a friend? सलमान के इस ऐलान के बाद तो जैसे इन दोनों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधने की होड़ सी लग गई। सर गैस में लेके सो जाइए। सर दर्द तो तुम ही हो। हाँ। ये दोनों कभी भी कहीं भी एक जगह एक साथ नजर नहीं आए। अगर इन दोनों को कहीं भी एक जगह जाना होता तो अलग अलग टाइम पर जाते ताकि आमना सामना ना हो। अभिनेत्री अमृता अरोड़ा की शादी में भी ये दोनों खान अलग अलग समय पर आए और देखिए जब यहां सलमान से शाहरुख के बारे में सवाल किया गया तो कैसे वो एक ऑटो पर बैठकर वहां से चले गए। Why do you care? I do care. Why do you care? 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 अगस्त 2009 को जब शाहरुख को चेकिंग के लिए अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोका गया तो शाहरुख ने इस पर कड़ा एतराज जताया। इस घटना को लेकर काफी हंगामा मचा। बहुत से लोग शाहरुख के पक्ष में बोले तो कुछ ने इसे फिल्म माय नेम इज खान के लिए शाहरुख का पब्लिसिटी स्टंट बताया। लेकिन जानते हैं सलमान ने क्या कहा? कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग भी जब जाते हैं तो वो एसएसएस वो सिक्योरिटी तो जानी पड़ती, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एयर चेकिंग एयर ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, इसलिए 9/11 के बाद कोई अटैक वगैरह हुआ नहीं वहाँ पे, सो इट्स अ गुड थिंग। खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई तो शाहरुख भी कहां पीछे रहने वाले थे। मई 2010 में किंग खान ने आईपीएल अवार्ड्स में क्रिकेटर युवराज सिंह को सलमान की गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ को प्रपोज करने को कहा और इस बहाने सलमान पर निशाना साधा। How about Katrina Kaif? I would say मैं बारिश कर दूं पैसे की। सॉरी मैं आगे बोल नहीं सकता क्योंकि अगर भाई आ गया बहुत मारेगा इधर। मैं इसको तुझे बताना चाहता हूँ, भाई अगर यहाँ आया तो तुझे मारने से पहले मुझे बहुत मारेगा। इसके कुछ दिन बाद सलमान ने जी टीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में एक बच्चे के 6 पैक एब्स को देखकर कहा कि तुम्हारे 6 पैक एब्स तो शाहरुख से भी अच्छे हैं। सर एक बात बताऊं? बताओ। जो मेरा पार्टनर है ना उसके भी 6 पैक है। दिखाओ। क्या एवर रेडी है यार तू तो मनोज। अच्छी है यार।
शाहरुख खान से बेटर है इसके, शाहरुख खान से बेटर है इसके। वैसे ये दोनों सुपरस्टार मीडिया पर लगातार इल्जाम लगाते रहते हैं कि उनसे एक दूसरे के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल सच ये है कि ये खुद ही एक दूसरे पर निशाना साधे बिना रह ही नहीं पाते। अब खुद को एक दूसरे की याद आती है और इल्जाम मीडिया पर। जाने भी दो। एक के बाद एक बयानों के बीच आखिरकार हमारे चैनल को दिए एक इंटरव्यू में सलमान ने खुलकर यह साफ कर दिया कि उनकी और शाहरुख की दोस्ती अब क्यों नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल, क्या सलमान और शाहरुख फिर से दोस्त होंगे? सर ये हो सकते हैं नहीं, इसका जवाब है नहीं मेरे पास, इसका जवाब है नहीं। बातचीत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। वी डोंट सी आई टू आई, इसका मतलब ये नहीं कि इस आई फॉर एन आई। वो अपनी जगह अपने मुकाम पर बहुत सेट हैं, बहुत फिट हैं। मैं अपनी जगह बहुत सेट हूँ, बहुत फिट हूँ। 2 जनवरी 2011 को शाहरुख ने सलमान से अपनी दूरियां मिटाने की अजीबोगरीब पहल की। शाहरुख ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर देश के सामने सलमान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उनके बीच जो भी गलतफहमियां हैं वो उनकी वजह से हैं। If Salman is disturbed with me, it's got to do with me, and he's completely in the right. If anyone who loved me, and I know he does, anyone who's loved me has a problem with me, then it's because of me. And on your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it, and I'm too old to learn that. So this is the way it is. और फिर शाहरुख की माफी का क्या जवाब दिया सलमान ने, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जाने भी दो, जाने भी दो। शाहरुख की खुलेआम माफी के बाद लगने लगा कि सलमान अब शायद शाहरुख को माफ कर देंगे और कह देंगे कि अब जाने भी दो। ऐसा लगा कि दोनों के बीच 3 साल से खड़ी दुश्मनी की दीवार गिर जाएगी। लेकिन वो क्या है ना, सलमान जब एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते। शाहरुख के माफी के करीब 5 महीने बाद 26 मई 2011 को जब हमारे न्यूज रूम में सलमान एक इंटरव्यू के लिए आए तो हमने उनसे शाहरुख की माफी के बारे में सवाल पूछा और जवाब में सलमान ने साफ कर दिया कि शाहरुख जब तक उनके घर आकर उनसे माफी नहीं मांगते तब तक वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। आवन जावन में मेरा घर को 4-5 बार पास करते हैं तो टीवी पे आके माफी मांगते। आपको बता दें कि शाहरुख और सलमान दोनों ही मुंबई के बांद्रा इलाके में बैंड स्टैंड में रहते हैं और इन दोनों के घर की दूरी मुश्किल से आधा किलोमीटर है और इसीलिए शाहरुख की माफी पर सलमान ने ये बात कही। आवन जावन में मेरा घर को 4-5 बार पास करते हैं तो टीवी पे आके माफी मांगते। सलमान के इस बयान के तकरीबन 1.5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पिछले साल 12 नवंबर 2012 को शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जहां के प्रीमियर पर पहुंचकर सलमान ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि यश चोपड़ा की इस आखिरी फिल्म के प्रीमियर पर हिंदी सिनेमा के सारे बड़े सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन इस प्रीमियर के अगले दिन अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, सारे यंगस्टर्स के साथ मैंने जमकर डांस किया, बहुत शानदार शाम थी। सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना और अनुष्का के साथ वक्त बिताकर काफी मजा आया। अमिताभ के इस ट्वीट से लगा कि जैसे शाहरुख और सलमान ने जब तक है जहां के प्रीमियर पर एक साथ डांस किया और इनका झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन जनवरी 2013 में शाहरुख ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि खान वॉर अभी जारी है। हमें एक दूसरे के साथ थोड़ी सी पर्सनल दिक्कत है। ये सब 4 साल पहले हुआ था। हम 20 साल तक काफी करीब रहे। हमारी कुछ बातें हैं जो एक जैसी हैं और कुछ बातों पर हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते और इस वक्त हम असहमत हैं और हमें एक दूसरे का साथ पसंद नहीं है।
शायद एक समय ऐसा आएगा जब ये झगड़ा सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। ये बात बेहद निजी स्तर पर होगी। ये एक गंभीर मामला है और ये किसी एक फिल्म में साथ काम करने से या किसी दूसरे के कहने पर हल नहीं होगा। कोई तीसरा हमारी सुलह नहीं करवा सकता। ये सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा, शायद ऐसा किसी दिन हो जाए। शायद शाहरुख के दिल से निकले इस बात का असर कहीं न कहीं सलमान के दिल पर भी पड़ा। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जब सलमान ने पूरे देश के सामने शाहरुख की तारीफ की तो हर कोई हैरान रह गया। बिग बॉस सीजन 6 के प्रतियोगी इमाम ने जब शाहरुख का नाम लेकर कुछ कहा तो देखिए सलमान कैसे भड़क उठे। हिंदुस्तान की नजर का बैरोमीटर आपकी आंखों से जाता है, करेक्ट है? तालियां। सर 25 साल से तो गया है सलमान भाई, 25 साल से गया है। जब मैंने बड़े से बड़े ब्रांड्स की कास्टिंग की है, चाहे लिरिल के लिए प्रीति जिंटा को कास्ट किया हो या शाहरुख को क्लिनिक के लिए कास्ट किया हो, वो बैरोमीटर प्रोफेशनल तरीके से चलता आया है और इंशाल्लाह चलता आएगा। करेक्ट है मिस्टर सिद्दीकी, करेक्ट है। और किस प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं आप? क्या आपने बनाया शाहरुख खान को? बिल्कुल नहीं। आपने बनाया प्रीति जिंटा को? बिल्कुल नहीं, मैंने कास्ट किया उनको। आप बिग बॉस के घर में बैठे हैं? जी सर। ये सर नाम मत फेंकिएगा। शाहरुख खान को शाहरुख खान ऊपर वाले ने बनाया है। बिल्कुल सर, ये मैं भी फैंस ने बनाया शाहरुख खान को। मैं मानता हूं। शाहरुख खान की मेहनत, शाहरुख खान के लगन, डेडिकेशन ने बनाया शाहरुख खान को। सलमान के मुंह से शाहरुख के लिए ऐसे शब्द सुनकर हर कोई हैरान रह गया। समझ में नहीं आता कि ये दोनों खान चाहते क्या हैं, क्यों ये अपने करोड़ों फैंस को बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं। एक नजरिया ये भी है कि दोनों जानते हैं कि उनकी दोस्ती से बड़ी खबर उनकी दुश्मनी है, और फिल्में कामयाब हो या ना हो, दुश्मनी सुपरहिट है। और शो बिजनेस का एक बड़ा और उलझा हुआ कायदा यह है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो फिर भी हुआ। इस जंग का अंत कहां होगा ये शायद इन दोनों को भी नहीं पता। साफ है कि दोनों दुश्मनी भी निभाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई और इस दुश्मनी का फायदा ना उठाए। भाई हम तो इनसे बस यही कहेंगे कि उम्र और करियर के इस पड़ाव पर दिल बड़ा कीजिए, तोड़ दीजिए ये दुश्मनी की दीवार। बहुत हुई तकरार, अब जाने भी दो। जाने भी दो।